हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट स्टेनोग्राफर की सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी को लेकर। आप सभी लोगों के कुछ डाउट है इसको लेकर, वो क्लियर करेंगे। जो भी कैंडिडेट इसमें शामिल होना चाहते हैं, आपको पता होगा कि कल आपके लिए एक नोटिस जारी की गई थी और उस नोटिस को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया था। जिन लोगों ने ना देखा वो दोबारा जाके देख लें, और ऑफिशियल वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की है वहाँ पर भी आपको वो देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट सेक्शन में। दूसरी बात ये है कि www.exammedicine.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो डिफरेंट टाइप के जो भी आपके फॉर्म आते हैं आपको पता चलेंगे और आप वहाँ से फॉर्म डायरेक्ट भर सकते हैं। और आइए हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के, और जो नोटिस आई है उसमें क्या है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के डाउट हैं उस नोटिस को लेकर। तो आपने कहा था कमेंट सेक्शन में कि इसको क्लियरली बता दिया जाए, तो जो लोग स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए अप्लाई करें ये वीडियो उन्हीं के लिए सिर्फ यूज़फुल होगी। आइए देखते हैं। आप स्क्रीन को देखिए, ये स्क्रीन पे आपके जो नोटिस दिखाई दे रही है कल की नोटिस है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई थी। ये आपकी है जो है कॉरिजेंडम नोटिस है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके विज्ञापन आए थे उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उसके संबंध में अलग से नोटिस जारी की गई है केवल स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपका विज्ञापन संख्या दिया है, जैसा कि आप में पहले से लिखा हुआ है, उसको फिर से आप देख लेंगे। 3 पोस्ट है टोटल। जनरल की जो है 2 पोस्ट है और ओबीसी की 1 पोस्ट है। ठीक है, इसमें एससी एसटी की कोई पद नहीं है, सिर्फ इसमें 2 कैटेगरी में पोस्ट निकाली गई है। और इसमें देख रहे होंगे आप, ग्रुप सी का है, लेवल 5 की जॉब है आपकी, और इसकी क्लोजिंग डेट कब है तो 1 अप्रैल है। जो चीज़ पहले थी वही चीज़ इसमें मेंशन है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मेन बदलाव जो भी है, जो चीज़ें आपको मेन जानी है वो योग्यता को लेकर है। तो ये सेकंड पेज पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर स्टेनोग्राफर। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर स्टेनोग्राफर, ये चीज़ें रखी हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो आपको कल बनाई थी जिसमें कि मैंने ये कहा था कि जिसमें भी 1 या 2 पद हैं उसमें जो कैंडिडेट हैं अप्लाई कैसे करें। तो शायद उसका मतलब कुछ और ही आप लोगों ने समझ लिया। उसका मतलब सिर्फ इतना है, जैसे मान लीजिए कहीं सिर्फ 1 पद है, फीस कितनी है, 1600 रुपये फीस है। एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अपनी स्टूडेंट लाइफ में 100 रुपये मायने रखते हैं, तो 1600 रुपये है फीस। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप जो भी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए हैं, चाहे इस पोस्ट के हों चाहे किसी भी पोस्ट के हों, और जिसमें सिर्फ 1-2 सीटें हैं, तो आप उस पर रिस्क ना लें, ताकि आप कहीं और भी फोकस कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ आपसे कही गई थी, क्योंकि जहाँ 1 पद है तो जाहिर सी बात है कि एकदम कंफर्टेबल जो होगा, मतलब एक आप कह सकते हैं एकदम एक्सपीरियंस होंगे और हर तरह से वो अच्छा कैंडिडेट होगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे, होंगे अपने तौर पे ज़रूर होंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब 1 ही सीट है वहाँ पर, तो अगर सिर्फ मान लो कहीं स्किल टेस्ट होना है तो 1 सीट के लिए कितने लोग को बुलाएंगे, 4 लोग को, 5 या 10 लोग को बुला लेंगे। ठीक है, लेकिन होना तो 1 ही को है। तो और अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, 50% मांगा है, 49% है, 60 मांग लिया है, आपके पास 55 है, तो आपने भर दिया फॉर्म, तो आपके रिस्क के ऊपर है। फिर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। ये सजेशन था सिर्फ ऐसे लोगों को कि जो कि 1-2 पोस्ट के लिए इतना रिस्क ना लें कि चलो मैंने किया। इसी वजह से कल मैंने आपको चीज़ें बताई थी। फिलहाल उस बात को जाने दीजिए, आइए इसमें देखते हैं। देखिए, इस पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है। एसेंशियल का मतलब ये होता है कि आवश्यक, ये जो दिए गए हैं 4 पॉइंट, ठीक है, समझ लेंगे ध्यान से, ये आपको आपके पास होना ही चाहिए, ये मस्ट है होना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, एक एक देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसे उसके पहले एज दिया है, एज के बारे में आइए देख लीजिए। शैल नॉट एक्सीड 30 ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि इसमें आपके जो ओबीसी और जनरल के हैं पोस्ट, तो 30 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 33 हो जाएगी आपकी एज। और एक सर्विसमैन के लिए जो कैटेगरी में आपको छूट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स की तरफ से, जो उसके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। तो उम्र की बात क्या हो गई, 30 साल आपके मैक्सिमम होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। सॉरी, इससे मतलब आपका कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। 30 साल अगर आपकी उम्र है, जनरल के हैं आप तो भर सकते हैं, करेक्ट है। 31 साल के तो नहीं भर सकते। ठीक, आइए आगे देखिए। इसमें लिखा हुआ है पहला कि आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिस्क्राइब। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्ट्रीम से, मतलब किसी भी, चाहे आप बीएससी किए हो, बीए किए हो, कुछ भी किए हो, उससे मतलब नहीं, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है,
A pass in government examination conducted by State Board of Technical Education in English typewriting 40 वर्ड पर मिनट, ये ब्रैकेट में लिखा है आपका। थर्ड पॉइंट पर है अ पास इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। देखिए शायद आप लोग को पता भी हो, कुछ लोग को ना भी पता हो, तो जो ये स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन लिखा है इसको BTEUP कहते हैं। ये आपका लखनऊ में है। स्टेट बोर्ड का मतलब है उत्तर प्रदेश का ही स्टेट बोर्ड है जो कि लखनऊ में है। यहाँ पे जो है जो लोग डिप्लोमा करते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक आप सुने होंगे, तो यहाँ से ट्रेड वाइज होता है, तो ये भी एक प्रकार का ट्रेड ही है वहाँ के लिए, स्टेनोग्राफर का। और ये टाइपराइटर में, टाइपराइटिंग में, टाइपराइटर जो आपके मशीन होते हैं, जो आप अगर स्टेनो का अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा। अब टाइपराइटिंग पे काम कम होता है, लेकिन जिन लोगों ने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से किया है अगर इंग्लिश टाइपराइटिंग में, तो ही वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब ये ड्यूरेशन होता है हर कोर्स का, वैसे ये भी होता है। तो BTEUP से होना चाहिए। BTEUP का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ये है। आप चाहें जो मैं बता रही हूँ उसको सर्च भी कर सकते हैं कि ये वहीं का है, वहीं से मिलता है। तो ये एक कोर्स होता है जो कि उससे संबद्ध कॉलेजेस में मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी है उसमें। और इसकी जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके थ्रू होते हैं, फिर आपके एडमिशन होते हैं, क्लासेस चलती हैं, सब कुछ होता है इसमें भी। तो जो कैंडिडेट यहाँ से पास आउट हैं, मतलब उनके पास इसका सर्टिफिकेट है, केवल वो लोग ही अप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। और अगली बात यहाँ पे है क्या? एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर। आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टेनोग्राफर में। मतलब स्टेनोग्राफर में आप लोग जैसा कि कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड तो आपकी अलग से मांगते ही हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड जब आप लिखते हैं तो भी स्पीड होती है उसकी। तो दोनों चीज़ में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो कहाँ से होनी चाहिए? तो इसमें ये नहीं लिखा है कि सिर्फ आप गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं और वो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या आप वहाँ पे शो कर पाएँ कि एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कितना? 2 साल का कम से कम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। आगे लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज प्रेफरेबल। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको नॉलेज होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, किस चीज़ की? तो पढ़ने, लिखने और बोलने में अगर आप अच्छे हैं, मतलब स्पीकिंग आपकी अच्छी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, राइटिंग आप लिख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ, ऐसा कैंडिडेट कोई है तो उसको प्रेफरेबल है, मतलब उसको प्रेफर दी जाएगी, उसको पहले होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया हैं इसके, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर ये सब है आपके पास तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इसके अलावा और कहीं से अगर आपने कर रखा है स्टेनोग्राफर या टाइपराइटर पे, तो मान्य नहीं होगा BTEUP, ठीक है। BTEUP सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ठीक है। वहाँ से होती हैं सारी चीज़ें। और बाकी ये चीज़ तो है, ये पीरियड ऑफ प्रोबेशन वही जैसे हर एक में है, आपका ये बाद में फिक्स हो जाता है। 1 ईयर के बाद एक्सटेंड होगी, उसके बाद फिक्स होगा। ये सारी चीज़ें हैं इस स्टेनोग्राफर पोस्ट के विषय में, जो कि आपको शायद डाउट थे तो समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी जो लोग फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं। बाकी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, तो मुश्किल से मई के बाद मिल सकते हैं। तो तैयारी उसमें अच्छे से रखनी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में समय नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको यही सारी चीज़ें बतानी थी इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।